1 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न: तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर: तुम्हारा योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत स्वरूप रहती हैं। अगली पॉइंट। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। यह मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, फिर याद क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझ कर। अगली पॉइंट। बाप कहते हैं, पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पाना है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी। अगली पॉइंट। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर हैं, यानी 2 पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। अगली पॉइंट। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता, सास ससुर आदि भी याद आएंगे। उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। देखो रमेश, उषा है ना, कभी भी पतित नहीं बने। यह डर है, अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी और दिवाला मार देंगे। अच्छा, अगली पॉइंट। अभी तुम जानते हो
कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा कहते हैं ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाइयों को भी फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसे निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। आज का बाप दादा का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों से खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाते और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।